हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में जैसे लास्ट सेशन का आपने साइंस का वीडियो देखे हैं, तो इसमें मैंने लास्ट क्लासेस में आपको जो साइंटिस्ट है आपके जॉन डिल्टन की एक थ्योरी ऑफ एटम, उस थ्योरम के बारे में मैंने बताया था, उस थ्योरी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे 5 प्रिंसिपल को बताया था। लेकिन उन सारे प्रिंसिपल में इन्होंने ये तो क्लियर कर दिया था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जैसे एटम होता है, वो अपने जैसे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसकी जो मास आती है हमेशा ऑलवेज इक्वल होती है, इक्वेशन के पहले या इक्वेशन के बाद। सिमिलरली जब भी किसी भी रिएक्शन में पार्ट करते हैं तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शनल में पार्ट करते हैं। क्लियर। और जब फिक्स्ड प्रोपोर्शनल में पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, तो उनके अलग अलग पार्टिसिपेंट के ये रेशियो के बेस पे उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। क्लियर। अब उसी लेकिन उनमें एक ड्रॉबैक मैंने आपको बताया था। ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने एटम की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो फर्दर डिवाइड नहीं हो जा रही है, उस प्रॉपर्टी को उन्होंने भी क्लियर नहीं कर पाया था। जो उनकी ड्रॉबैक थी, उस कमी को दूर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने फर्दर ट्राई किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गोल्ड स्टैंड की थ्योरी बता देना चाहता हूँ। उसने सबसे पहले 1886 में उन्होंने एक थ्योरी दी थी, और उन्होंने एक थ्योरी दी और साथ साथ में उन्होंने एक चीज़ का डिस्कवर किया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रे होता है, दैट इज केनॉट रे या एनोड रे। क्लियर। एनोड रे का उन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया था, एक ट्यूब ले लिया था। क्लियर। एक ट्यूब ले लिया था, एक ग्लास ट्यूब। अब इस ग्लास ट्यूब में जब उन्होंने आयोनाइज्ड गैस को फ्लो, मतलब उनमें जब हीट कंडक्ट की हीट दिया उस आयोनाइज्ड गैसेस को, तो एक फ्लो हुई। फ्लो होने से उनको जैसे भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये प्रूव कर पाया उन्हें कि जो भी गैसेस आयनाइज्ड होती है, तो आयनाइज्ड होने के बाद एक रे निकलता है। जब उसको हीट करेंगे तो गैस आयनाइज्ड होगी, और आयनाइज्ड होने के बाद एक रे निकलती है, और उस रे को उन्होंने नाम दिया था कैनोड रे, या फिर उसका अदर नेम भी होता है एनोड रे। और इस एनोड रे को उन्होंने ये भी बताया कि पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्लियर। एनोड रे क्या होता है, हमेशा ये जो कैनोड रे को उन्होंने सबसे पहले नाम दिया था, बाद में उसको फर्दर उसका थोड़ा सा मतलब उसको चेंज करके उन्होंने एनोड नाम का फाइनल दिया था। और ये भी बताया था कि ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होती है। क्लियर। जॉन डिल्टन ने उसके बाद और भी थ्योरी करते रहे, और उसके साथ साथ में ये भी बताया था, इस जो कैनोड रे के बारे में ये बताया था कि ये जो रे होती है, इसका जो चार्ज होता है, चार्ज और मास, ठीक है, दो चीज। ये जो एनोड रे या कैनोड रे की बात की, इसका जो चार्ज मास होता है वो डिफरेंट एटम में या डिफरेंट मेटल में इसके जो मास और चार्ज होती है वो अलग अलग होती है। सॉरी, चार्ज को तो सेम होता है, लेकिन जो मास होता है वो अलग अलग होता है, ये उन्होंने बताया था। और ये शायद उनका ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि आपको मैं तो बताऊंगा, लेकिन एनोड रे में क्या होता है कि इसका जो मास और जो ये होती है चार्ज होती है वो सेम होती है, लेकिन उसको क्लियरिफाई उन्होंने नहीं कर पाया था। लेकिन इतना तो बता दिया था कि आपके पास जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होती है। क्लियर। सेकंड टाइम में जब इन्होंने और डिस्कवरी किया फर्दर, वो डिस्कवरी किया कैथोड रे का। कैथोड रे को डिस्कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एनोड रे को तो ढूंढ लिया था। सेकंड टाइम फिर से वही ग्लास ट्यूब का उसने इन्होंने इस्तेमाल किया। क्लियर। एक ग्लास ट्यूब लिया, यहाँ पे एक हीटर का प्रयोग किया, और इस हीटर में आपके ये जो ग्लास ट्यूब था ये इंसुलेटेड था। क्या था, इंसुलेटेड था, यानी किसी प्रकार का इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले एक हीटर का यूज कर लिया, ठीक है। अब इस हीटर से हीट करने के बाद आपके पास यहाँ से एक रे निकली। क्लियर। जब इसको हीट किया उन्होंने, तो हीट करने के बाद ये जो इसके अंदर का जो प्रेशर था वो लो प्रेशर था। क्लियर। इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो प्रेशर उन्होंने रखा था लो प्रेशर में रखा था, और हीटर से हीट करते गए। जब इसको हाई वोल्टेज गेन हुआ, क्लियर, जब हाई वोल्टेज गेन हुआ, तो यहाँ से एक पार्टिकल्स क्या है, एक रे निकलने लगी। क्लियर। सबसे पहले जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने एक आयोनाइज्ड गैस का यूज किया था। आयोनाइज्ड गैस होने की वजह से जो रे मिली वो क्या थी, एनोड रे थी। जब फर्दर जो सेकंड टाइम में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, एक ग्लास ट्यूब का यूज किया, लो प्रेशर में रखा, और उसको हाई वोल्टेज जो प्रोड्यूस किया, एक रे निकली, और उस रे का नाम उन्होंने क्या दिया था, कैथोड रे दिया। क्लियर।
क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड था जहाँ से इन्होंने हीट दी थी वो कैथोड से निकला था, कैथोड इलेक्ट्रोड का उन्होंने यूज किया था और उससे जो रे निकली उसका नाम उन्होंने क्या कर दिया, कैथोड रे नाम दिया। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसके आगे में एक साइंटिस्ट भी है, चस्टा नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। ये जो एक्सपेरिमेंट था सेम गोल्डस्टीन के प्रिंसिपल की बेसिस पे उसी के जो एक्सपेरिमेंट था उसी के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रिपीट किया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, जैसे गोल्डस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कैथोड से जो कैथोड को हीट करने के बाद जो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हुई थी उससे जो एक बीम निकला था, एक रे निकला था, उस रे का नाम कैथोड रे उन्होंने नाम दिया था क्योंकि कैथोड से निकला था। अब उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से उन्होंने रिपीट किया चस्टा नाम के साइंटिस्ट ने, और ये देखा तो ये सबसे पहले ये जो आपका जो ग्लास ट्यूब था, इस ग्लास ट्यूब में दो प्लेटें लगा दी, दो डिफ्लेक्टेड प्लेटें लगा दी और उस प्लेटें को क्या कर दिया इन्होंने, एक को प्लस चार्ज दे दिया, दैट इज एनोड दे दिया यानी प्लस चार्ज, और सेकंड को माइनस चार्ज दे दिया। क्लियर? अब वो एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने रिपीट किया, जैसे इसमें हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हुई, क्या हुई, हाई वोल्टेज इस हीटर में प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ से सिमिलरली कैथोड रे निकलने लगे। क्लियर? ये जब कैथोड रे निकले तो इस कैथोड रे की एक प्रॉपर्टी हमने ये देखी, जैसे ही यहाँ से प्लेट के बीच से ये रे निकलने के बाद ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्टेड होना या बेंड होना शुरू हुआ टुवर्ड द पॉजिटिव चार्जेस एनोड। क्लियर? तो ये एनोड की तरफ टर्न हुआ। तो इससे ये क्लियर उन्होंने ये प्रूव करके बताया कि ये जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज इट टर्न टुवर्ड द डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द एनोड, या दैट इज पॉजिटिव चार्ज। जब भी क्या होता है पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की वजह अट्रैक्ट होती है, सिमिलरली यहाँ पे वो कांसेप्ट देखने को मिला और इसी के बेस पे इन्होंने ये बताया कि जो कैथोड रे होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। क्लियर? जो आपके साइंटिस्ट गोल्डस्टीन ने प्रूव नहीं कर पाया था। अब इसी थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए जब ये पता चल गया कि कैथोड रे नेगेटिव होती है, और इस नेगेटिव का फिर बाद में जो साइंटिस्ट आया जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने इस चार्ज का उन्होंने स्टडी किया और स्टडी के बेस पे क्या हुआ था बताया, इसका नाम, ये जो नेगेटिव चार्ज था उसका जो नेगेटिव चार्ज था इसका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से बताया क्या हुआ है, ये क्या है आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन आता है, और उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इसके वॉल्यूम मास, ये दोनों की वैल्यू भी अपनी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट की, और इसी वजह से जे थॉमसन को मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का फादर डिस्कवर कहा जाता है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, डिस्कवरी किया था। इसी के लिए इनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज एज वेल एज मास, जो आजकल के डेट में हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है ये इसी इलेक्ट्रॉन से डिराइव हुआ है। क्लियर? तो जे नाम के साइंटिस्ट ने ये तो प्रूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी कर दिया, और इसी प्रकार से इनको प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो चार्जेस अपने को क्लियर मिल गए। जो गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने एनोड यानी प्रोटॉन की खोज कर दी थी, और आपके जो जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट है जो इलेक्ट्रॉन की वजह जो आगे हम लोग जो आजकल के डेज में यूज हो रहा है बहुत ज़्यादा यूजफुल है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। क्लियर? तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ अगर ये मुझे अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।